अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 22.3 थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था हमने एम जीएम और एचएम और मीन मीडियन मोड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमारे पास एक डेटा गिवन है, हमारे पास डिस्क्रीट है और अनग्रुप डेटा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एम जीएम एचएम मीडियन एंड मोड। तो हमारे पास जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो मैं आपको स्क्रीन में शो कर दूंगा, आप देख लेना। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि है द डेली अर्निंग फॉर 10 वर्कर इन रुपीज आर। तो ये हमारे पास डेटा है 188, 170, 172 इस तरह से हमारे पास रुपीज में गिवन है। तो हमें सबसे पहले जो फाइंड करना है एम बाय डेफिनेशन एंड डिविएशन, ठीक है, और जीएम मालूम करना है डेफिनेशन के से साथ भी और लोगरिथम मेथड के साथ भी, एचएम मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले देखो जैसे कि हम अगर डेटा बनाएंगे फॉर एम तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारे पास। तो ए एम बाय डेफिनेशन, तो हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, ठीक है, यही था हमारे पास डायरेक्ट मेथड। तो समीशन एक्स में हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, जो भी हमारे पास एक्स है, x1 x2 x3 और टोटल कितने हमारे पास जो n है वो 10 है, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 हमारे पास ये है। तो हम इसको तो सिंपल कर सकते हैं कि एम बाय डेफिनेशन हम सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 7 एंड 2 1 और डिवाइड बाय जो n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 10 है, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे तो 172.1 आ जाएगा। देन इट इज द सिंपल एम यानी कि एवरेज के जरिए। लेकिन हमें डिविएशन के जरिए, डेफिनेशन एंड डिविएशन, तो उसके लिए हमें दो चीज़ें की ज़रूरत है, ठीक है। एक तो हमारे पास ए होता है, ठीक है, ए इज अज्यूम मीन्ड होता है, ठीक है। ए हमें गिवन है यहाँ पर 50 और एच जो कि क्लास इंटरवल है वो हमारे पास 10 गिवन है, जिस तरह मैंने क्वेश्चन में शो किया उसमें हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास फाइंड ए एम डेफिनेशन एंड डिवीजन विद ए इक्वल 50 एंड एच इक्वल 10। तो अब ये चीज़ अगर आप निकालना चाहो तो आप पहले ये निकाल लो, फिर हमारे पास आता है एम बाय डिविएशन, ठीक है। तो ए एम यानी अर्थमेटिक मीन बाय डिविएशन क्या होगा, ठीक है, डिविएशन क्या होगा। तो दो हमारे पास फार्मूले आ रहे हैं इसके, एक तो हमारे पास शॉर्टकट मेथड है और एक कोडिंग मेथड है, ठीक है। तो मैं फार्मूले लिखवा लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर फार्मूले लिख रहा हूँ, तो ये एम बाय डिवीजन मेथड, द शॉर्टकट 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 सॉरी मेथड क्या है हमारे पास, स्टेट्स कि एक्स बार यानी कि हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन एक्स बार यानी कि एवरेज को बोलते हैं, ठीक है। ये सारी एवरेजेस की टाइप होती है जो ए एम जी एम एच एम मीन मीडियन मोड। तो ए प्लस समीशन डी ओवर एन है, और डी क्या होगा, इधर हम डी के लिए लिख लेते हैं कि डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी जो भी हमें ए दिया हुआ है, ए 50 दिया हुआ है तो हमें पर एक्स माइनस ए करेंगे, यानी कि 188 माइनस 50 फिर 170 माइनस 50, वो हम कॉलम बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दूसरा जो है हमारे पास नंबर 2, द कोडिंग मेथड, द कोडिंग मेथड स्टेट्स, अच्छा, तो हमारे पास कोडिंग मेथड में क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच समीशन यू डिवाइड एन, ठीक है। तो वेयर समीशन यू जो है हमारे पास यू कहाँ से आ जाएगा, वेयर यू इक्वल एक्स माइनस ए ओवर आई थिंक एच है, ठीक है, सॉरी एन नहीं है हमारे पास एच है, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ करने के बाद आप क्या करोगे, एक ऑब्जर्वेशन बनाओगे, आप लिख लेना द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन आर शोन इन द टेबल। तो टेबल बना दो जो कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा हमारे पास, सेपरेटली फॉर बोथ पार्ट्स। अब मैं दोनों पार्ट्स के लिए एक ऑब्जर्वेशन बनाने वाला हूँ, तो आपको मैं लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहीं पर लिख लेते हैं ये चीज़, अगर आप लिखना चाहो तो द कैलकुलेशन आर shown in table are shown in table, ठीक है, सेपरेटली
सेपरेटली फॉर बोथ पार्ट। जो भी हमारे पास एक कोडिंग और शॉर्टकट मेथड है उन दोनों के लिए हम अलग अलग कॉलम बना लेंगे। ठीक है, ये चीज़ लिखने के बाद अब जो आपका अगर पेज में जगह है तो हमारे पास वहाँ पर लिख दो, वरना हमारे पास ये चीज़ क्या होगी, एक तरफ लिखोगी ऊपर और नीचे आप कॉलम बना दो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास जो क्लासेस होती है यानी एक्स, उसके लिए हमारे पास कॉलम बनेगा। ठीक है, एक्स, व्हाट इज एक्स इज क्लासेस या हमारे पास ग्रुप्स होगा। ठीक है, तो ये कॉलम है हमारे पास। तो सबसे पहले देखो हमारे पास कोई भी क्लासेस हो वो आप उतार लेना। तो यहाँ पर मैं उतारता हूँ हमारे पास 188 और 170। ठीक है, तो मैं देख किस लेकर आ रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो कम लगे। ठीक है, टाइम ज़्यादा ना हो इसलिए। तो 125 एंड 115 एंड 195 एंड 181 190 195 एंड देन 190। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एक टोटल का जो हमारे पास समीशन के लिए होता है। ठीक है, समीशन के लिए हम बनाएंगे एक और अलग यहाँ पर रो बना देंगे। ठीक है, तो आप देख लेना, मैं लिख दूंगा साथ साथ जो भी हम सम करने वाले। अब देखो, अब अलग अलग कॉलम किसके लिए बनाना है। देखो, एक चीज़ हमारे पास समीशन डी। ठीक है, इसके लिए एक कॉलम बनेगा कि हम वो हमारे पास हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए निकल रहा है। एक्स माइनस ए मतलब एक एक्स कोई नहीं है, क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन एक्स है। ठीक है, तो x माइनस ए करेंगे तो 188 माइनस ए, फिर 170 माइनस ए। तो हम यहाँ पर d विच इज इक्वल टू x माइनस ए है। ठीक है, अगर a लिखना नहीं चाहते तो a की जगह हम जो गिवन है 50 तो वो लिख लो। अब देखो, जब 188 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 138। 188 में से 50 गया तो ये आया, 170 में से 50 जाएगा तो 120। ठीक है, तो हमारे पास 172 में से गया 122 आ गया, 125 में से गया 75 एंड देन 115 में से 50 गया तो हमारे पास आ जाएगा 65 एंड इसी तरह आपने सारी वैल्यूज़ को निकाल लेना है। ठीक है, तो ये टाइम टेकिंग है, आपको समझने से ज़्यादा क्या करना है, सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में इसी तरह होता है, हमारे पास एक चीज़ को सॉल्व करने में 10-10 ऑब्जर्वेशन 20-20 ऑब्जर्वेशन भी गिवन हो सकती है। तो फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, देखो समझ लो। हमारे पास ये तो हमारे पास समीशन एक्स ओवर एन था, सिंपल फार्मूला। शॉर्टकट के लिए हमें a प्लस समीशन डी ओवर एन था, इसलिए मैंने d का अलग सा कॉलम बनाया। a के लिए तो नहीं चाहिए, a तो हमारे पास 50 गिवन है और n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10। ठीक है, अब आते हैं u जो है हमारे पास u इक्वल एक्स माइनस ए ओवर हमारे पास 10 है। ठीक है, तो a को भी अगर लिखना चाहो तो 50 लिख लो, a ओवर n था तो मैं पूरा फार्मूला ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो n हमारे पास कितना है 10 है। ठीक है, अब यहाँ से मैं अलग से एक और लिख लेता हूँ कि x माइनस 50 ओवर 10, ये चीज़ करनी है। अब जो भी काम होगा हमारे पास x की जगह सिर्फ चेंजेस रहेगी, a की जगह और n की जगह 50 और 10 ही रहेगा। अब देखो, इससे कि मैं ये करने वाला हूँ तो पहली ऑब्जर्वेशन देखो, हमारे पास 188 माइनस 50 ओवर 10, ये चीज़ क्या आ जाएगी, पहले 1 हमने जो इससे माइनस किया था 188 में से 50 तो कितना आता है 138। 138 को डिवाइड करो 10 पे, कितना है हमारे पास 13.8। और सिंपली अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं तो आपने यही जो देखना है हमारे पास, ये हमारे पास ऊपर वाली चीज़ x माइनस ए, बस इसको डिवाइड कर दे जाओ 10 पे 10 पे 10 पे। ठीक है, अगर पूरा फॉर्मुलाइज करना है तो पूरा ये हमारे पास x माइनस ए ओवर n। ठीक है, तो अब मैं सिंपली इसको डिवाइड करूंगा तो ये 12 आ जाएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो 12.2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली अब ये चीज़ जो है ये चीज़ हमारे 10 पे डिवाइड होकर आएगी तो 7.5। अब देखो यहाँ सर मैं सिर्फ 10 पे डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास 131 13.1 हो जाएगा, 14 एंड 14.5 एंड 14। ठीक है, सिंपली हमारे पास क्या हुआ, जो भी वैल्यूज थी u के लिए हमने यहीं से डिवाइड करके 10 करके शॉर्टकटली निकाल लिया। ठीक है, टाइम बचाने के लिए। अब आता है हमारे पास टोटल। अब देखो, अगर यहाँ पर टोटल लिखोगे ना, यहाँ पर अगर टोटल लिखोगे तो यहाँ पे समीशन का निशान डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास इस तरीके का निशान आता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है सम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने टोटल लिखा है, टोटल का मतलब भी एक ही बात है कि हम सारा सम करके लिख रहे हैं। अब डी को सब सम कर लो। ठीक है, डी को जब मैंने सम किया तो मेरे पास 1
1 आ गया, ठीक है। यानी इन सबको एक बारी बारी ऐड कर लो, 138 प्लस 120 प्लस 122। अब इसको भी ऐड कर लो, इसको ऐड किया तो हमारे पास 122.1 ऑब्वियस है क्योंकि यही आएगा। हमने 10 पे डिवाइड करके इसको वैल्यूज निकाली थी, तो इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमें u दे देगा, ठीक है। तो फार्मूला समझ रहे हो, फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है 10 का, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ नोट कर लो क्योंकि बोर्ड फुल हो चुका है, तो मैं इसके बाद अगली स्लाइड में आपको सॉल्व कराता हूँ। तो देखो अब हमारे पास जो भी चीज़ें थी टोटल वो हमारे पास आ गई, समीशन डी और समीशन यू हमने निकाल लिया। देखो हमारे पास एम बाय डेफिनेशन तो ये सिंपल है, एम बाय डिवीजन के दो मेथड थे, इसलिए मैंने शॉर्टकट और कोडिंग दोनों मेथड इसी वीडियो में सिखा रहा हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, ठीक है। तो हमारे पास जो समीशन डी आया था, सबसे पहले जैसे कि शॉर्टकट मेथड के लिए हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये शॉर्टकट मेथड का फार्मूला एक बार और नोट कर लो, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन है, ठीक है। तो समीशन डी जैसे क्या है 1 आ गया, ठीक है। तो ए हमारे पास 50 है, भाई देखो हमें खुद से कुछ नहीं लिख रहा, ए 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास 51 डिवाइड बाय एन हमारे पास क्या था 10 था। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो एक्स बाहर हमारे पास 172.1, ठीक है, एक ही आ रहा है, ठीक है। हमारे पास मेथड कोई भी हो, फार्मूला कोई भी हो, हमारे पास मीन सेम आना चाहिए, वो चीज़ हमारे पास मिल रही है। देन बाय कोडिंग मेथड तो a प्लस सिंपली h समीशन u और डिवाइड बाय n है। समीशन u क्या आया था, हमने इसको 10 पे डिवाइड करें तो 122 बन जाएगा, ठीक है। तो h भी गिवन है, क्योंकि h हमारे पास क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो वो भी गिवन है, अगर किसी सवाल में गिवन ना हो तो जैसे अनग्रुप के लिए तो नहीं, ग्रुप के लिए आप निकाल सकते हो। तो हमारे पास ये 50 था a और प्लस h हमारे पास 10 है डिवाइड, तो हमारे पास 122.1, ठीक है, ये आया था, और डिवाइड में n 10, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल, इसको जब प्लस करोगे इसमें तो आपके पास सिंपली 122 में ये प्लस किया तो 172 एग्जैक्ट यही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास दोनों के जो आंसर है, बल्कि तीनों के आंसर आ चुके हैं हमारे पास। एम बाय डिविएशन डेफिनेशन हमारे पास 172.1 आ रहा है, और डिविएशन में दोनों मेथड के लिए सेम ही प्रोसेस है, ठीक है, सेम ही आंसर आ रहा है। तो हमारे पास इसके बाद जो जीएम है, जीएम करते हैं, सबसे पहले आप ये नोट कर लो, फिर हम जीएम कराते हैं। तो अब ज्योमेट्रिक मीन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन में भी हमारे पास, जैसे पिछले सवाल में मैंने डिस्क्रीट के लिए फार्मूला बताया था, अनग्रुप डिस्क्रीट के लिए भी वही फार्मूला होगा। तो देखो हमारे पास एक तरीका है लोगरिथम का, ठीक है, और एक तरीका हमारे पास जो प्रोडक्ट करके निकालते हैं। तो मैं दोनों करा रहा हूँ क्योंकि हमें पूछा गया है दोनों के लिए। तो देखो बेसिक फार्मूला क्या कहता है, बेसिक फार्मूला कहता है कि जी एम हमारे पास यानी ज्योमेट्रिक मीन, अगर जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाई करने, ठीक है, तो हमारे पास 3, सपोज हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है और इसका पावर 1/n है, ठीक है, यानी कि रूट है, पॉजिटिव रूट है। तो हम इसको इस तरह भी सिंबल शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास सिंबल है और x है और इसकी पावर क्या है 1/n, ठीक है। ये तो बेसिक के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो बराबर होगी लॉगरिथम फार्मूला के लिए, ठीक है। लॉगरिथम फार्मूला के लिए क्या होगी, पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो क्या हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, ये जो 10 ऑब्जर्वेशन है उसको क्या करोगे आप, सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में। मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल x1 की जगह जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो रख दो, फिर 70 रख दो, फिर हमारे पास 72 है, फिर 125, 115 और 195, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी नीचे रख दूंगा वैल्यूज, क्योंकि आगे मेरे को दूसरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम कंपैरिजन कर लेंगे। फिर 180 यहाँ मल्टीप्लाई 181, 190, 195 एंड 1 हमारे पास 90 अगेन, ठीक है। तो अब इसकी पावर लेनी है, ठीक है। तो इसकी पावर लेंगे, यहीं पर लिख लेते हैं, इसकी पावर क्या होगा, जो n है ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 10 है, तो 10 लिख लो। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो ये एक बहुत बड़ा नंबर देगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो मैं वो लिखवा देता हूँ 1.9633 10x टू पावर, ठीक है, 10x टू पावर
मतलब ये नंबर भी इसके साथ शामिल है आगे, लेकिन हम इतना बड़ा नंबर क्या करेंगे, एक्सपोनेंट में लिखते हैं, ठीक है। और सॉरी हमारे पास 1/10, अभी 1/10 नहीं निकाला है, ठीक है, ये सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ लिख दिया। तो जब इसको GM ये इसका पावर यानी ये वैल्यू देगा, फिर उसकी पावर लगा के 1/10 लिखोगे तो इट विल गिव यू 169.5507, ठीक है। और लॉगरिथमिक और जो हमारे पास बेसिक फार्मूले में थोड़ा सा स्लाइटली फर्क होगा, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे पास दे दिया इसने 169.5507। अब हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का दूसरा फार्मूला है यूजिंग लॉगरिथमिक फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ये बेसिक है, ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है। तो आप लिख लेना। फिर हमारे पास है लॉगरिथमिक, यानी लॉग के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, ठीक है। तो अभी ये मैं नोट करा देता हूँ आपको। देखो सिंपल आपने GM लिया और एंटी लॉग ब्रैकेट, तो हमारे पास आता है समीशन लॉग एक्स और समीशन समीशन नहीं सर, हमारे पास डिस्क्रीट के लिए n रहेगा और ग्रुप के लिए जो कंटिन्यूस ग्रुप के लिए समीशन f रहेगा, ठीक है। तो वो मैं अगली वीडियोस में कराऊंगा आपको। अब देखो एक तरीका ये है कि आप टेबल बना के, जिस तरह इसका टेबल बनाया पिछली बार बनाया था m के लिए, इस तरह लिख लो, या आप जिस तरह हमने ऑब्जर्वेशन लिखी है log x यानी log 188 log हमारे पास 170 प्लस समीशन है तो प्लस लगा देना, प्लस log 72 प्लस log 125, इस तरीके से कर लो तो भी ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक दो वैल्यूज लिख के दिखा देता हूँ कि किस तरह। सबसे पहले तो हमारे पास GM एंटी लॉग तो सेम ही रहेगा, GM एंटी लॉग हमारे पास क्या है, इस तरीके से पूरा एक फार्मूला ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग सबसे पहला जो हमारे पास वैल्यू है 188 के लिए 188, फिर प्लस लॉग 170, फिर हमारे पास प्लस log 172, ठीक है। तो ये क्या करता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। जब चलता रहेगा और इसको हम पूरे को डिवाइड करेंगे n जो कि हमारे पास है 10, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारे पास 10 थी, तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप इसको कंप्लीट कर लेना। फिर जब log 88 प्लस log 70 सबको जो फार्मूले में रखोगे, हमारे पास कैलकुलेटर में रखोगे, तो हमारे पास क्या गिवन होगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो 188 का log जो भी हमारे पास फार्मूला देगा, मैं आप एक बार निकाल के भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास सबसे ऊपर हमारे पास कॉर्नर पे जहाँ पर 10 लिखा है और log लिखा है, तो 188 इस तरीके से आपने शो कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास log 88 की वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी कि हमारे पास 2.74, ठीक है। तो ये तो तरीका था हमारे पास, इस तरह एक साथ ही log की वैल्यूज रख लो या अलग अलग निकाल लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जब सारे निकालोगे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ log की लिख रहा हूँ, तो हमारे पास GM एंटी लॉग हमारे पास ऊपर वाली जो नोमिनेटर वाली वैल्यू वो है 22.929, ठीक है। और डिवाइड दोबारा से किस पे हो रहा है, 10 पे हो रहा है, ठीक है। दोबारा डिवाइड किस पे हो रहा है, 10 पे, ठीक है। अभी ये चीज़ जो वैल्यू थी हमारे पास ये 10 ऑब्जर्वेशन की, वो आ गई 22.2929, ठीक है। तो अब हमारे पास सिंपल जो GM है, अब एंटी लॉग दोबारा जब हम इसका निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू देगा, अच्छा इसको 10 पे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग सिर्फ आ जाएगा 2.2292, ठीक है। तो एंटी लॉग 2.22929, ठीक है। इस तरीके से लिखना चाहो तो लिख लो। अब जब हम फाइनली एंटी लॉग, मैं वो भी निकाल के दिखा दूंगा आपको एक बार, ठीक है। तो एंटी लॉग लेने पर इसका जो लास्ट वैल्यू आ गई वो 169.546, ठीक है। तो हमारे पास एंटी लॉग उसी लॉग को प्रेस करना है, ठीक है, उसी लॉग को प्रेस करना है, लेकिन हमारे पास शिफ्ट दबा के, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पे शिफ्ट होगा उसको दबा के अब ये वैल्यूज रखनी है 2.22929, ठीक है। तो हमारे पास 169.546
546 आ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे इस तरीके से नज़र आ जाएगा आपको। तो अब वैल्यूज़ में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगा। हमारे पास यहाँ पर देखो 169.55 आ रहा है, और अगर 169.546 यानी राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 2-3 डिजिट तक हमारे पास मैच कर रही है, ठीक है। तो स्लाइटली डिफरेंट होगा। तो ये तो हमारे पास जीएम को भी नोट कर लो। इसके बाद हम हार्मोनिक मीन यानी कि एचएम की तरफ बढ़ेंगे, इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मोनिक मीन यानी एचएम। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन की, जिसमें आपको हार्मोनिक मीन के बारे में बताया था कि हार्मोनिक मीन इज ऑब्टेन्ड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडिंग बाय रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, ये गिन के बता दो कि 10। अब हर एक ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल, आपने मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स देखा होगा आपने क्लास 9 में कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, हमारे पास 1/1, 2 का क्या है 1/2, 3 का क्या है 1/3। बस यही चीज़ हमारे पास रेसिप्रोकल में भी होती है, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको 1 पे डिवाइड करके। अब देखो फार्मूला क्या है कि HM n जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है डिवाइड करो 1/x, ठीक है। साथ में समीशन भी, यानी इन सब ऑब्जर्वेशन का सम करोगे वो फार्मूले में लिखोगे। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारे पास 10 पे तो डिवाइड होगा सपोज, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, हर एक ऑब्जर्वेशन को रेसिप्रोकल में लिखेंगे। तो 188 प्लस 170 प्लस 172 प्लस 125 और प्लस हमारे पास एंड 115, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर रिपीट कर लेना। तो यहाँ पर जगह नहीं, हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इसी के साथ रिपीट हो रहा है। हमारे पास 195 प्लस 188 81 190 और 195 और 190, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल 10 ऑब्जर्वेशन आ गई। अब जैसे कि जब हम इसका सम करेंगे बाय कैलकुलेटिंग, ठीक है, तो कैलकुलेटर से हम जब सम करेंगे, आपके पास ऊपर 10 रहेगा, हम नीचे वाले का लिख लेते हैं। तो HM यहाँ पर 10 रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ इसका सम रेसिप्रोकल का 0.06002, ठीक है। चूँकि रेसिप्रोकल था इसलिए हमारे पास इतनी छोटी वैल्यूज आई है। अब 10 पे 10 डिवाइड बाय दिस करोगे तो हमारे पास 166.611 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज रिक्वायर्ड HM ऑफ द क्वेश्चन। अब आते मीडियन पे, मीडियन पे हम इसी के साथ कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास सिंपल HM का फार्मूला, हमारे पास डिस्क्रीट के लिए यही है। अब आते हैं मीडियन पे। मीडियन के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, एक तो हमारे पास n मालूम होगा, तो हेयर हमारे पास n 10 है। तो अगर मैंने कहा था कि इवन होगा तो हम जिस तरह के दो ऑब्जर्वेशन लेंगे उसके लिए फार्मूला लिख लेता हूँ। हमारे पास है 1/2, ठीक है। तो हमारे पास n/2 2th ऑब्जर्वेशन, फिर इसको जमा करोगे n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन हो गए हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं OBST का ऑब्जर्वेशन। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन लेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे। एवरेज मतलब हमने डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं ना, तो एवरेज हुआ इस हिसाब से। तो देखो n/2, अच्छा ये तो फार्मूला हमने लिख लिया। सबसे पहले हमें ये निकालने से पहले, इससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा डेटा को। असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, राइटिंग डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर आप यहाँ से देख लेना कि मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं। हमारे पास सबसे छोटा क्या है 115, ठीक है। जो भी हमारे पास छोटा होगा पहले वो लिखेंगे 115, देन हमारे पास 125, देन 170, देन 172। देखो इन दोनों के दरमियान कोई भी छोटा ऑब्जर्वेशन नहीं है, ठीक है, छोटी ऑब्जर्वेशन नहीं है। फिर 181, 188, 192 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। फिर 192 हमारे पास नहीं है, यस हमारे पास 195 है, सॉरी मैंने गलत लिखा यहाँ पर। तो 195 ठीक कर लो, ठीक है। यहाँ पर तो आपने देख लिया हमने 195 कर लिया है, ठीक है। m हमारे पास क्या कह रहा है, देखो स्मॉल m मीडियन के लिए कर रहे हैं और
जो हमारे पास कैपिटल एम है वो मोड को जाहिर करता है, ठीक है। तो 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। तो n हमारे पास 10 है, 10 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, हमारे पास 5th हो जाएगा, और n डिवाइड बाय 2 + 1 यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन रहेगी और इसका एवरेज लेना है, ठीक है, उसका एवरेज लेना है, डिवाइड बाय 2 किया। अब देखो 5th ऑब्जर्वेशन किस में, जो भी आपने अरेंज किया होगा डेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पांचवी हमारे पास मतलब 181 हुई, और छठी उसके बाद वाली 188 हुई, डिवाइड बाय 2 करो, एंड देन सिंपल आपके पास जो भी इसका एवरेज आ रहा है वो लिख लो। तो इसका एवरेज निकालोगे 184.5, ठीक है। तो देखो हमारे पास मोड के लिए, मीडियन के लिए भी निकल आया है स्मॉल m, मोड के लिए सिंपल यहीं पर हमारे पास थोड़ी सी जगह है, हम कर लेते हैं, ठीक है। अब मोड क्या होता है, द फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा, ठीक है। जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन आ रही है, तो फ्रीक्वेंटली हमारे पास यहाँ से ही देख के पता चल रहा है हमारे पास 190 और 195 दो बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसके लिए लिख लो कि 190 एंड 195 अकर 2 टाइम्स, ठीक है, अकर 2 टाइम्स, which is more than any other observation, ठीक है, which is more than any other observation। तो हमारे पास मोड क्या होता है, हमारे पास जो भी डेटा में एक ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार आना, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोड मानते हैं। अब एक भी हो सकती है वैल्यूज, वो दो भी हो सकती है, ठीक है। पिछले सवाल में हमारे पास एक ही निकल रही थी, यहाँ पर दो हमारे पास जो है 190 195 2 टाइम्स अगर हो रहा है, तो हमने लिख लिया विच इज मोर देन एनी अदर ऑब्जर्वेशन, ये और ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कर लो। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास, क्योंकि ये जो हमारे पास डेटा गिवन है ये ना ही डिस्क्रीट है, ना ही हमारे पास कंटिन्यूस कह सकते हैं, ठीक है। अब क्वालिटेटिव में है, हमारे पास एक चीज़ थी ऑर्डिनल, एक थी नॉमिनल, ठीक है। ऑर्डिनल इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये सेटिस्फेक्शन लेवल या लोगों की बिहेवियर को बता रहा है, ठीक है, उनका क्या ओपिनियन है। तो देखो फाइंड एवरेज एटीट्यूड फॉर डॉग्स यूजिंग एम, मीडियन एंड मोड फ्रॉम 60 पीपल। अब 60 पीपल से ये डेटा कलेक्ट किया गया है जिनका एटीट्यूड डॉग्स के हवाले से क्या है। तो 20 हमारे पास जो फिर फ्रीक्वेंसी है, यानी नीचे वाली मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो नंबर ऑफ पीपल 20 बंदे ऐसे जो लव डॉग्स, जो जिनको डॉग्स पसंद है, सॉरी लोग बोल रहा हूँ, लाइक डॉग्स मतलब हमारे पास 15 इसकी फ्रीक्वेंसी है। नो ओपिनियन, कोई भी उनके बारे में राय नहीं है डॉग्स के बारे में। 4 लोगों की डिसलाइक है, पसंद नहीं करते। हेड डॉग्स बहुत ही ज़्यादा नफरत है, या इस तरह कह सकते हैं वो जो पसंद नहीं करते। 8 पीपल। तो हम ये देखेंगे कि एवरेज पीपल क्या कहता है, ठीक है, एवरेज डॉग के हवाले से क्या ओपिनियन है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले अगर हम इसको नोट करें कि ऑर्डिनल में, तो हमें इनको रैंक में तब्दील करना पड़ेगा, ठीक है। हमें कोई ना कोई वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर लव डॉग्स है इसके लिए क्या वैल्यू लिखे, या लाइक डॉग के लिए क्या लिखे, तो मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ। तो देखो आप अपने डेटा को आप इस तरह रैंक करोगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। तो वी रिप्रेजेंट एटीट्यूड फॉर डॉग्स। देखो हमारे पास जो भी एटीट्यूड है पहले वो लिखेंगे, वी रिप्रेजेंट एटीट्यूड फॉर डॉग्स, ठीक है। तो जो भी हमारे पास एटीट्यूड है हम वो लिखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास लव है, ठीक है, लव डॉग्स। फिर हमारे पास लाइक डॉग्स, उसके बाद हमारे पास नो ओपिनियन, एंड देन हमारे पास डिसलाइक है, एंड देन हेड है, ठीक है, हेड डॉग्स है, ठीक है। तो जो भी आपको लाइन से गिवन होगा वो लाइन से आपने ले लिया। अब हम इसको रैंक करेंगे बाय रैंक, रैंक यानी कोई ना कोई हमने नंबर देना, ठीक है, यानी कि हम नंबर से डिनोट करेंगे। तो से अब मैं चूँकि 1 2 3 4 5 दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी पॉजिटिव रिव्यू होगा हम उसको नंबर 1 पे रखेंगे, जैसे कि लव था, फिर लाइक उससे थोड़ा कम,
फिर नो ओपिनियन, फिर जो भी पॉजिटिव नहीं है उसको हम 5 या 4th नंबर पर देंगे, ठीक है। रैंक है इसलिए हमने 1 2 3 रखा है। अब हमने नंबर इस तरह रैंक की तरह डिफाइंड किया सेपरेटली, सॉरी रिस्पेक्टिवली बाय डेफिनेशन। अब हम आते हैं एम पर। जो भी हमारे पास एम की डेफिनेशन होगी रिस्पेक्टिवली बाय डेफिनेशन, ठीक है, पी है, ठीक है। अब हमारे पास एम के लिए लिख लो, एम के लिए आप, अब हमारे पास ये ग्रुप डेटा है, ठीक है, डिस्क्रीट है लेकिन हमारे पास ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटा के लिए एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स या एक्स एफ भी लिखते हैं और डिवाइड बाय समीशन एफ। समीशन एफ आप करके काउंट करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा ये 60 है, ठीक है। तो ये काउंट कर लेना, तो हमारे पास 60 समीशन एफ यानी ऑब्जर्वेशन हुई। देन अब ये हमारे पास फार्मूला था समीशन एक्स एफ। हमारे पास क्या चीज़ है, एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई करके उसको सम लिखो, उसका सम। समीशन एफ तो हमारे पास पता है 60, इसका कॉलम बनाना चाहते हो कॉलम बनाना वाला, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर करते हैं, देखो सबसे पहले नोमिनेटर में हम क्या करेंगे, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करें। एफ क्या है सिंपल हमारे पास, सॉरी एक्स क्या हमारे पास 1 2 3 4। अब देखो लव डॉग्स लाइक डॉग्स अगर हम एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो कोई भी हमें वैल्यू शो नहीं करेगा, तो हमने 1 2 3 को करना है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा। अब 1 मल्टीप्लाई बाय एफ यानी 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, उसके एफ से, यानी लव को हमने 1 नाम दिया लव डॉग्स को, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 20, फिर समीशन भी करते जाओ साथ साथ, फिर 2 को नाम दिया है 15 का, फिर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 4 मल्टीप्लाई नहीं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, फिर हमारे पास x है 4, वो मल्टीप्लाई होगा फ्रीक्वेंसी 13 से, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा फ्रीक्वेंसी 8 से, समझ गए। अब डिवाइड बाय समीशन f तो मैंने आपको बता दिया 60, यानी इन सबको सम करके जो भी हमारे पास नंबर ऑफ पीपल यानी f दिया हुआ है। अब इसको नोट कर लो, सॉरी आप कैलकुलेट कर लो। अब आपके पास क्या आ जाएगा, जब ऊपर वाला आपने सारा कैलकुलेट किया तो 77 और 30, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। तो हमारे पास ऊपर 154 आई थिंक आ रहा था, तो हमारे पास 72 डिवाइड बाय 30 करने के बाद 2.566, ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि ये 2 के ही इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। 2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता चला कि मीडियन इसका क्या है। मीडियन तो हमें बताना है ऑर्डिनल में, ठीक है, इसमें बताना है कि लव है लाइक है, मीडियन क्या बोलता है, ठीक है। ये ज़्यादा लोग मीडियन में क्या सोचते हैं, सो द एवरेज पीपल एटीट्यूड, सॉरी मीडियन बता रहा हूँ मैं, एवरेज लोग क्या सोचते हैं, मैंने मीन के बारे में बताना है। सो द एवरेज पीपल एटीट्यूड इज सेकंड रैंक। अब ये 2 क्या है, रैंक है, क्योंकि ये पूरा 3 नहीं है, ठीक है। अगर 3 होता 3 को मैं देखूँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी सिर्फ 4 है, यानी 4 पीपल का नो ओपिनियन है, तो ये तो लाजमी बात ये हो नहीं सकता। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 20 की है और 15 की है, तो ये तीनों तो भूल ही जाओ। हमें इतना तो अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि अगर हमारे पास 2.56 आ गया तो हम 3 नहीं लिख सकते, ठीक है, राउंड ऑफ करके 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसमें कम है। फ्रीक्वेंसी किसमें ज़्यादा है, या तो इसमें या तो इसमें, ठीक है। इतने लोग ज़्यादा 20 लोग का जो है ओपिनियन वो लव डॉग्स है और लाइक डॉग्स है, तो इस लिहाज से मैंने 2 लिखा है। अब देखो हमारे पास अब हम इसका डेटा बना रहे हैं। असल में द एवरेज पीपल एटीट्यूड इज सेकंड रैंक, ठीक है, सेकंड रैंक दे दिया। और ये हमने कैसे निकाला, फार्मूला लगाया समीशन एक्स एफ अपॉन एफ, तो हम यहाँ से हमें रैंक पता चल गया विच इज, अच्छा वो है कौन सा, विच इज, अब सेकंड रैंक कौन सा हमारे पास, ये पहला है ये दूसरा है, क्योंकि हमने किसको नाम दिया था, देखो हमने लव को नाम दिया था पहला और दूसरा नाम दिया था सेकंड को लाइक डॉग्स, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया था बाय रैंक से 1 2 3 4, विच इज हम लिख सकते हैं लाइक डॉग्स। तो एवरेज तो हमारे पास आ गया है लाइक डॉग्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास इसके बाद है मीडियन। मीडियन में क्या आता है, तो मीडियन के लिए हमको पता है हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले रैंक चाहिए। रैंक हमें तो गिवन है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके ऊपर सिंपली हम देखेंगे कि हमारे पास एन क्या कहता है, एन यानी समीशन एफ क्या है, हेयर एन यानी समीशन एफ, या हम इसको समीशन एफ भी लिख सकते हैं, वो 60 है।
60 माने इवन है, इवन होगा तो हमने दो तरह के हमारे पास ऑब्जर्वेशन आएगी, उसका हम एवरेज निकालेंगे। सो द मिडल ऑब्जर्वेशन आर, इसमें हमने क्या करना है, मिडल ऑब्जर्वेशन निकालनी है, इन्हें 60 को डिवाइड बाय 2 करना है। सो एंड डिवाइड बाय 2 विथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो द मिडल ऑब्जर्वेशन इज, अब 60 को 2 से डिवाइड किया 30, हमें दो ऑब्जर्वेशन चाहिए ना, हमारे पास एक आ गई 30, एक आ गई 31, ठीक है, ये वाली एक 30th और 31 ऑब्जर्वेशन आ गई। सो दीज टू लाई इन द ग्रुप, तो हमारे पास ये क्या लाई कर रही है, कहाँ पर लाई कर रही है, देखो ये 20 ये रहा 30, जब इन दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा 35, यानी 35 भी इधर ही लाई करेगा और 30 और 31 भी इधर ही लाई करेगा, ठीक है। यानी कि ये हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा निकालना पड़ेगा, जब इन दोनों को ऐड कराएंगे यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी 35, जो कि लाई कर रहा है 35 में लाई कर रहा है हमारे पास 30 और 31। तो हम यहाँ पर इस तरीके से ये लिख सकते हैं द मीडियन, अच्छा ये भी लिखना ज़रूरी है, पहले ये आप लिख लो, दीज टू लाई इन द ग्रुप, दीज टू लाई इन द ग्रुप। अच्छा ग्रुप कहाँ पर आकर रुक रहा है, हमारे पास लाइक डॉग में, तो यहाँ इसका भी हमारे पास जो है लाइक डॉग्स, ठीक है, क्योंकि 35 कहाँ पर आ रहा है, हमारे पास लाइक डॉग में आ रहा है। सो द मीडियन एटीट्यूड ऑफ पीपल इज लाइक डॉग, ये आप दोबारा से रिपीट कर सकते हो। सो द मीडियन एटीट्यूड, यहाँ लिख लो, सो द मीडियन एटीट्यूड ऑफ पीपल इज, हमारे पास ये भी क्या है, इसका मीडियन भी क्या है, लाइक डॉग्स ही आ रहा है, ठीक है। एक बार देख लो हमारे पास जैसे मीडियन के लिए फार्मूला क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले n डिफाइन करते हैं, n हमारे पास इवन है या ओड है, ओड तो हमने इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने n/2 यानी n/2 ऑब्जर्वेशन देखनी है, जब n को डिवाइड किया यानी 60 को डिवाइड किया 2 पे तो 30 आ गया, इवन था इसलिए हमने दो ऑब्जर्वेशन चाहिए थी, एक n/2 और एक उसकी नेक्स्ट वाली, ठीक है। मैंने थोड़ा सा स्लाइडली डिफरेंट लिखा है, तो आप फार्मूला लिख लेना n/2 एंड प्लस n/2 + 1, ठीक है। ये हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन आ गई, यानी कि मिडिल की ऑब्जर्वेशन 30th और 31। अब ये कहाँ लाई कर रहा है, ये इन दोनों को ऐड करके पता चला, यानी 20 में प्लस 15 किया तो हमारे पास क्या है 35। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने देखा है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम 20 फिर अगले में 20 + 15 35 हो गया, इस तरह ऐड करते जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉलम नहीं बनाया, आप लोग बनाना चाहो तो बना लेना। तो ये तो हमारे पास हो गया सिंपल मीडियन। मोड भी देख लो, मोड में तो सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने फ्रीक्वेंसी देखने जहाँ पर ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। अब देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन सब में क्या है 20, तो 20 मोड के लिए ऐसे द मॉडल एटीट्यूड ऑफ पीपल इज लव डॉग्स, क्योंकि ये ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ द मॉडल एटीट्यूड ऑफ पीपल इज लव डॉग्स, ये मोड के हवाले से, ठीक है। लव डॉग्स एज इट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास रिपीट हो रही है, फ्रीक्वेंटली बार आ रही है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो हमारे पास है तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हम चूँकि ये एक्सरसाइज का हिस्सा था इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया, तो नोट कर लो। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा सिंपल सा हमारे पास इसका सोल्यूशन है, तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही आपको बता दूं, तो आप नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ रहा हूँ, हमारे पास फाइंड मॉडल कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ मोर्टेलिटी मंथ इन अ सिटी, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि मोर्टेलिटी की बात कर रहा है, यानी मोर्टेलिटी का मतलब होता है मौत या मर जाना। तो ऐसे कौन सी कॉज थी, यानी कि मॉडल कॉज थी, जिसकी वजह से कॉज ऑफ डेथ मतलब कौन सी बीमारी के नाम लिखे हुए, टीबी है, डायबिटीज़ है, मलेरिया है और कोलेरा है, कोविड, इस तरह हमारे पास दिया हुआ है। और नंबर ऑफ पीपल यानी कितने मर गए। आपने सिर्फ देखना है कि मॉडल की बात करनी है, मोड की बात कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी नंबर ऑफ पीपल यानी फ्रीक्वेंसी है जहाँ
जो जिस डेटा में ज़्यादा रिपीट हो रही है। तो हमारे पास कोविड नज़र आ रहा है 15 और इसके अलावा 10, 6, 2 है, वो हमारे पास सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा कोविड की है तो आप लिखते हैं कोविड। सो द मॉडल, आप ये लिख सकते हो द मॉडल ऑफ दिस कॉज ऑफ दैट इज कोविड बिकॉज इट रिपीट more times any other video, या the most frequently repeated observation is covid। ठीक है, तो कुछ भी आप इस तरह लिख के आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास 3 क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप एक काम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।